सकते हैं कि हम अनुभव करें। हम मेरे को ये अंदर से बड़ा जैसे बार बार ख्याल आता है, कितना क्लियर बाबा ने कहा। पर मैं क्या सोचता हूँ, कई बार हम बच्चों में जो बाबा कहता है ना, आप ये नहीं हो, अपनी कमियां, वो हम फटाफट नोट कर लेते हैं। लेकिन बाबा अच्छी चीजें जो बताते हैं ना, हम कहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम तो बहुत डाउन है। ये बाबा हमको खुश करने के लिए कह रहे हैं, या कभी फ्यूचर में होंगी, या वो दीदी दादियों के लिए कह रहे हैं। हमको भरोसा ही नहीं होता है, हमको ट्रस्ट नहीं होता है। आज बाबा ने कितना क्लियर किया देवता का अनुभव। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो मैं उस चीज को पकड़ता था, मेरे को यकीन क्यों नहीं होता है, वो मैं अपने आप को झंझोड़ता जब से मैं बाबा के पास आया। क्योंकि मैं जब आया बाबा के पास, तो मैं कभी इमेजिन नहीं करता था कि मैं ब्रह्मा कुमार बनूंगा। आई वॉज माइल्स अवे। तो मैं एथियस्ट जैसे ना, ऐसा ऐसा था। लेकिन बाबा के पास आए तो उन्होंने कहा, इस पढ़ाई से आप देवता बनोगे। अभी देखो, मेरे को बड़ी हंसी आई थी क्योंकि मैं बिगड़ा हुआ था, बहुत बिगड़ा हुआ था। ऐसे नहीं कि मैं वायलेंट था, पर वैसे शरारती था। देखो, हम ना अग्रवाल परिवार के हैं, तो मुश्किल से प्याज ही आता था हमारे यहाँ। पहले तो वो भी नहीं आता था, उससे पहले तो टमाटर भी नहीं आता था, कहते वो लाल लाल होता है। फिर टमाटर आना शुरू हुआ, फिर थोड़ा प्याज आना शुरू हुआ, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन मैंने कॉलेज में जाके सब नियम तोड़ दिए। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉन वेजिटेरियन फूड, और पढ़ाई नहीं करना, टीचर को तंग करना, बैक बेंचर बन के उस पर पेपर बॉल फेंकना, ये भी मैं करता था। पढ़ाई माना, पर कर करा के मुश्किल से मैं पास हो गया, और मेरा शायद लोएस्ट नंबर था सारे कॉलेज, बस हो गया। तो अभी मैं घर में बैठा था, एग्जाम की वेट कर रहा था, तो बहनें आ गई वहां पर। और मैं तो मतलब कि मेरे को दिल नहीं करता था इस चीजों का। हमारी बुआ इसमें चलती थी, तो हम बहुत बहस करते थे, ऐसे कहते थे ये विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है ना, विनाश, और अभी स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे। तो मैं कहता था, अच्छा हम दोनों साथ साथ बैठे हैं, बम फूटेगा, आप बच जाएंगे और मैं मर जाऊंगा है। मैं क्या, ऐसा मेरे को तो नहीं इसकी चीज का यकीन होता है, पर वो लगी रहती थी मेरे पीछे। तो एक बार उसको जाना था लुधियाना मोगा से, तो मेरे को साथ लेकर के प्लीज मेरे साथ चलो। मैं चला गया। जो उसने ज्ञान सुनाना शुरू किया, मैं तो इतना तंग आ गया। मैं उस समय 18 वर्ष का था, यंग, और सारी बुरी आदतें मेरे अंदर। तो कहाँ मैं ज्ञान सुनने का मेरे को होगा। तो मैं हूँ, मैं तो कब वो बंद करेगी। कोई मैं जवाब भी नहीं देता था, जवाब देने का दिल भी नहीं करता था। मैं क्या जवाब दूं? फिर तब मैंने आंखें भी बंद कर दी, फिर भी वो लगी रही, फिर मैंने ऐसे कर लिया। तब इतने में दो चार जने और उसकी बातें सुनने लगे, उसको और भी जोश आ गया, तो और भी बातें सुनाने लगी। उस दिन मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मैं क्या आज के बाद कभी आपके पास के साथ कहीं नहीं जाने। लेकिन वो बहनें वहां पे एग्जीबिशन लगी, तो उनको सेंटर खोलने के था, तो कहते हैं 2-3 महीने आप यहाँ रह जाओ हमारे घर में, हम आपको एक हिस्सा दे देंगे। तो तो वो आ गई। तो मेरी बुआ ने कहा कि आप इनकी प्लीज मदद करना, क्योंकि वो तो वहां नहीं रहती थी। तो मैंने उसको साइड में जाके कहा, बहनों को मैं मदद कर दूंगा, पर प्लीज आप एक चीज बता दें, मेरे को ज्ञान मत सुनाना। मैं मदद जरूर कर दूंगा, ज्ञान सुनाएंगे तो मैं भाग जाऊंगी। बस से तो नहीं निकल के जा सकता था, लेकिन यहाँ से तो जा सकता हूँ। लेकिन मैंने उनके जीवन को देखा कि अच्छे परिवार के हैं, अच्छा जीवन गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने ये रास्ता लिया, और सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं।
लेकिन उनके चेहरे पर रौनक नजर आती। देखो जब रौनक किसी के चेहरे पर होती है वो छुपी नहीं रहती, टेम्परेरी होता है, सबको मालूम पड़ जाता है, या फेक होती है स्माइल, पता चल जाता है। तो तब मेरे को लगता था इनमें कुछ है। तो वो मैं पता करूँ तो मेरे को बताया कि तुम देवता बनोगे। तो मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं कहा थोड़ी बुरी आदतें छूट जाए मेरी मेरी ये तो वही बहुत है, जो ड्रिंकिंग स्मोकिंग की बात की ना। पर हुआ क्या, मैंने कहा कि आप क्या कैसे कह सकते हो कि देवता बनेंगे आप? तो वो कहते हैं अच्छा ट्राई करके देखो। फिर मैंने कहा अच्छा मैं 6 महीने के लिए ट्राई करूंगा। तो कहते हैं सारी धारणाएं फिर आप पालन करो, क्योंकि मैं अग्रेसिव भी था, यंग था, लेकिन मैं सोचना चाहता हूँ, मैं ब्लाइंडली कोई चीज को फॉलो नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा 6 महीना। मैं क्या अच्छा करूंगा। तो कहते पूरी धारणाएं फॉलो करने, फिर आप चेक करके देखो। तो मैंने कहा अच्छा बता दो क्या धारणाएं हैं। तो उन्होंने बता दी। 1 हफ्ते में ही मेरी सारी धारणाएं शुरू हो गई। ड्रिंकिंग स्मोकिंग नॉन वेजिटेरियन सब छूट गया एकदम, सात्विक सब कुछ बन गया। तो मेरे को खुद में भी हैरानी हुई कि जादू हो गया है। जिसको मैं 1 साल 2 साल से ट्राई कर रहा था छूट जाए, नहीं छूट पा रही थी, अब 1 हफ्ते में छूट गई। तब लगा, देखो इंजीनियर होने के नाते से हम प्रोसेस की बात करते हैं। अगर मैं इतना चेंज हो सकता हूँ तो इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, देवता भी बन सकता हूँ। ऐसा मेरे को अंदर में जैसे विश्वास होने लगा। तब मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करने लगा। पहले हम कहते थे क्या प्रूफ है कि सत्य रहेगा, क्या प्रूफ है कि आप देवता बनेंगे। लेकिन फिर हमने जब बुक पढ़ी, जगदीश भाई की बुक पढ़ी, तो उसमें भी हमने देखा कि कैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी, रिलीजियस पीपल, तो वो सब कहते हैं साइकिल लाखों करोड़ों का वर्षों का नहीं है, 6-7 हजार, जैसे जूश रिलीजन में कहते हैं 6-7 हजार वर्ष का है साइकिल। तब धीरे धीरे लगने लगा। तो तब लगा कि क्या प्रूफ है कि नहीं बनेगा। मैं अपने आप से ये पूछने लगा, चैलेंज करते हैं ना अपने आप को। अच्छा तुम बार बार ये कहते हो तो क्या प्रूफ है होगा। तो मैं कहता क्या प्रूफ है नहीं होगा। तो वो भी मैं कुछ जवाब नहीं दे सका। तब मैंने ना, फिर क्या हुआ, तो मैं बड़ा धारणाओं पर चलता था, लेकिन मैं पढ़ाई बहुत करता था, एक एक चीज को अच्छी तरह से फॉलो करता था, कि ताकि कोई भी जो प्रश्न न रह जाए। जगदीश भाई की बुक्स पढ़ी, फिर जो कोर्स भी कराते थे, मैं 6-6 8-8 घंटे वो एक एक चैप्टर को पढ़ता था, उसको रिपीट करता था कि मेरे को समझ आया कि नहीं आया। तो क्या मेरे को लगने लगा, वास्तव में जब हम कहते हैं देवता बनेंगे, देवता हम ज्ञान और योग से नहीं बनेंगे। देखो कहने को ये आता ना ज्ञान और योग से, लेकिन उसकी एप्लीकेशन से बने, कर्मों से बनेंगे, कर्म योग से बनेंगे। वो मेरे को क्लियर होता गया। कैसे, कि देखो ज्ञान मिला बाबा का, आत्मा का ज्ञान मिला, लेकिन उसकी एप्लीकेशन है ना, कब देना है, किसको देना है, किस आधार से देना, कितना प्रपोर्शन में देना, वो विजडम में कन्वर्ट हो जाता है। अप्लाइड नॉलेज वो विजडम बन जाती है। इंटरेक्शन कि कैसे उसको यूज करना है। ऐसे ही हम योग लगाते हैं तो हमको भगवान से वही मिलेगा ना जो उसके पास है। इसके पास पैसा तो नहीं है, पोजीशन नहीं है, हाउस भी नहीं है, लेकिन जो भगवान के पास है वही वो देगा। उसके पास है प्यार, खुशी, शांति। तो वो शक्तियां मेरे को मिलती हैं योग लगाने से। लेकिन जब वो शक्तियां मिलती है, उसका इफेक्ट मेरे पर क्या होता है, कि जितना मेरे को अनुभव होता है उतना मेरे शरीर में ताकत आता है। माना हैप्पीनेस जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी। कैसे, आप कभी करके देख लो, जिस दिन आप खुश हैं, बहुत उमंग उत्साह है, 4 घंटे भी सोएंगे फिर भी आप उठेंगे फुल ऑफ एनर्जी। और जिस दिन आप उदास हो, डिप्रेस हो, वरीड हो, आप 8 घंटे भी सो के उठेंगे, कभी भी आराम पूरा नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब हैप्पीनेस की एनर्जी बॉडी में जाती है, नहीं जाती, उसके द्वारा शरीर चलता है। और फिर
कभी आप बिल्कुल थके हुए हो, एक भी ड्रॉप एनर्जी का नहीं आप, लेकिन कोई बहुत आपसे प्यार से बात, आपका कोई बच्चा या कोई यहाँ की बहन या जहाँ भी है, बहुत प्यार से प्लीज ये काम करना है, कोई कर नहीं सकेगा, आपको कोई करना है। ये बच्चा कह रहा है प्लीज प्लीज माम प्लीज डैड मेरा ये काम कर दो, आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, आपका क्या हाल होता है? पर आप उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, आप कर लेते हो कि अच्छा चलो करते हैं, और करते करते वो बच्चा इतना खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हो। तो वंडर है कि थकावट भी आपकी सारी दूर हो जाती है। ऐसे अनुभव किए हमने, मैं सोचता सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा, बिल्कुल थकावट थी, काम करने से थकावट गायब हो गई। तो इसका मतलब क्या, वो एनर्जी कहाँ से आई? शरीर से किया ना काम, तो वो एनर्जी आई कहाँ से? तो मैं क्वेश्चन करता, वो एनर्जी कहेंगे ना, इट्स द एनर्जी ऑफ लव। कहते हैं कि नहीं, लव कैन मूव द माउंटेन, लव कैन मेल्ट ए स्टोन, नहीं कहते हैं? तो मेरे को उन चीजों से क्यों कहा जाता है? वाई नॉट आई थिंक ये रियल है, सिर्फ कहने की बातें नहीं है, तो अनुभव करना है बस। मेरे को वही था कि इसका लव कैन मूव द माउंटेन, तो मेरे को वो महसूस करना है, लव की, प्यार की शक्ति मेरे को महसूस करनी है। तब मेरे को लगने लगा वास्तव में हमारा पूरा शरीर जो है वो आत्मा की शक्तियां वही है, प्यार खुशी शांति, बाकी डिटेल है। कोई कहेंगे पवित्रता की शक्ति, पवित्रता वास्तव में देखा जाए अपने आप में गुण नहीं है। पवित्र है माना हर चीज एप्रोप्रिएट, जैसे कहते हैं ना प्योर वाटर, प्योर वाटर माना जितना उसमें हाइड्रोजन चाहिए, जितना उसमें ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें उसमें इंटरनल एनर्जी होगी, तीनों को मिलाकर पानी बनता है। पर कोई कहे ना ऑक्सीजन तो अच्छी चीज है, तो मैं एक एटम ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? वो H2O से क्या बन जाएगा? H2O2। वो तो हाइड्रोजन पर साइड आप लगते हो ना, गांव पे लगाते हैं, तो वो इम्प्योर वाटर बन गया। अगर कहे तो एक और डाल दो तो वो एसिड बन जाएगा। फिर कहेंगे हाइड्रोजन तो जलती है ना, इसको निकाल दो एक एटम, H2O में से एक हाइड्रोजन का एटम निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? वो अल्कली बन जाएगी, अल्कलाइन। तो माना वो भी इम्प्योर है। कहने का मतलब प्योरिटी है, जो इंग्रेडिएंट जो शक्तियां है ना उनका प्रॉपर प्रोपोर्शन, उसको प्योरिटी कहते हैं। जैसे गोल्ड है, प्योर गोल्ड, उससे थोड़ा उसमें इम्प्योरिटी डालो तो फिर वो कम होता जाता है, वो इम्प्योर होता है। तो मैंने प्योरिटी को इस ढंग से देखा, रियल शक्ति प्यार खुशी शांति, ये मेरे को 3 स्पेशल। तो मैंने देखा कि वो शक्तियों से ही सारा शरीर चलता है। वो निकल गई, आत्मा निकल गई, शक्तियां खत्म हो गई, तो डेड बॉडी हो जाती है। आपने देखो अगर आप खुश नहीं हो, है ना, आपसे वॉक भी नहीं होता है, चलन जो खुश होते तो कैसे आप दौड़ के भागते नहीं भागते? कितना वो 80 kg का हूं ना, कैसे तेजी से जाता हूँ, और जब खुश नहीं हूँ तो हिलने को भी दिल नहीं करता है। ऐसे ही प्यार की शक्ति। तो मेरे को तो लगता था, मैं फिर फील कैसे करता था, जो मैं लोगों को पहले नहीं बताता था, क्योंकि लोग कहेंगे पागल हो गया है ना। तो पर मेरे को ऐसा फील होता है जैसे ब्लड है, ब्लड जो है, कहीं भी आप सुई चुभवाएंगे ब्लड निकल आता है, मतलब पूरी बॉडी में हमारे ब्लड। तो ऐसे ही आत्मा की शक्ति जो है सारी शरीर में है, तभी उसकी शक्ति से वो शरीर चलता है। तो तब लगने लगा जैसे पसीना निकलता है, हमको निकलता है ना बॉडी, उसकी स्मेल भी सबको पता चलती है ना, बॉडी की स्मेल होती है। तो ऐसे ही प्यार और खुशी, उसकी भी तो खुशबू हो सकती है। तो मैं अपने आप में वो फील करता, खुशबू, प्यार खुशी शांति की खुशबू, जहां भी आप चले जाओ चारों तरफ खुशबू आ जाए प्यार और खुशी। तो मैं अपने आप में इमेजिन करता था, खुश रहो प्यार से करो, शांत रहो नाराज नहीं हो। तो वो मैं अंदर से करता रहता था। लोगों ने कहना तो शुरू कर दिया ये बड़ा बदल गया है एकदम, पर अंदर से फील होता था जैसे अंदर से प्यार खुशी शांति अमिट अमिट हो रही है, निकल रही है। फिर लगता
कि देखो वही जो प्यार खुशी शांति एडमिट हो रही है, वही पूरे एटमॉस्फेयर में जाके प्रकृति को पावन बना रही है। तो लगता है जैसे हवा भी मेरे को जो टच करके जा रही है, जैसे पानी की रॉड होती है ना गर्म पानी, तो क्या होता है अंदर से हीट निकल रही है, पानी इसको टच करता है तो वो गर्म हो जाती है। तो मेरे को लगता था मेरी बॉडी को जो हवा टच करके जा रही है, वो प्यार खुशी शांति सारे एटमोसफियर में फैल। तो देखो ये इस तरह का मैं इमेजिन करता था, कह नहीं पाता था किसी को। तो तब मेरे को लगने लगा वास्तव में प्रकृति को अगर हम देखें, जो प्रकृति और परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो देखना इसके बारे में, क्योंकि वो अलग है, वो बेजान है, पर उसमें पोटेंशियल है। प्रकृति की सारी प्रोसेस मैजिकल है, वो भी नाशवान नहीं है, इमोर्टल है। परमात्मा भी नाशवान नहीं और आत्मा भी नाशवान नहीं, तीनों चीजें हैं जो इटर्नल है। तो प्रकृति की अपनी पावर है, पर उसमें जिंदगी नहीं, उसमें लाइफ नहीं। लाइफ मिलती है उसको प्यार खुशी शक्ति, जो आत्मिक शक्ति उसको चाहिए। परमात्मा निराकार है, उसके पास सिर्फ स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन मुझ जीव आत्मा में दोनों है, प्रकृति का बना हुआ शरीर और आत्मा परमात्मा की संतान। तो परमात्मा से जो मिलता है वो शरीर को नहीं मिलता है, वो आत्मा को मिलता है। फिर आत्मा से शरीर में जाकर उसमें एनर्जी पैदा करता है, उसमें उमंग उत्साह आता है। तब जाकर हम अच्छे कर्म जब करते हैं ना, उसमें प्यार और खुशी डाल के कोई भी कर्म करें, एक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप फास्ट होंगे, थकेंगे नहीं। दूसरा आप में उमंग उत्साह भी दिखाई देगा, खुशी भी दिखाई, सब कुछ चेहरे पर दिखाई पड़ेगी ना। तो उसके तो क्या होगा, जो कर्म हम करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म होगा, तब जाकर श्रेष्ठ कर्मों से हम देवता बनेंगे। तो मेरे को एकदम क्लियर था, ये नहीं कि मैं योग में बैठा रहूं। कहते हैं योग की शक्ति से सब होगा, पावन बनेंगे, ऐसा बोलते ना। फिर मेरे को लगा कि बाबा ने इतना बता दिया योग की शक्ति से पावन बनेंगे, बाकी हमको खुद फील होगा ना, बाबा को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पर हमने अपने आप में डिटेल क्या देखा कि उस शक्ति से हम कर्म करेंगे तो उस कर्मों से श्रेष्ठ भी बनेंगे और वो एटमोस्फियर में भी जाएगा, सारी प्रकृति को पावन करेगा। आप देखो, अब तालाब में पत्थर डालते हो, उसकी तरंगे निकलती है ना, कहाँ तक जाती है, कहाँ जाके खत्म होती है किनारे तक। जब तक किनारा नहीं आती नहीं जाती है। तो ऐसे ही मैं कोई भी जो कर्म यहाँ कर रहा हूँ, उसका सारा वातावरण एंड तक जाती है, एंड ऑफ यूनिवर्स दिखाई नहीं पड़ती है, बहुत सॉफ्ट फीबल है, लेकिन होता है। तो मेरे को इस तरह का होता है, तो मेरे को काम करना है, तो काम करूं, बड़ा काम तो कोई मेरे को देगा नहीं। तो मैं ये बातें सबको बार बार सुना रहा हूँ जहां भी मैं जाता हूँ, कि सबसे पहले मैंने काम करना शुरू किया बर्तन साफ करने, क्योंकि पहले मेरे को लगता था इंजीनियर होने के नाते आई एम वेरी आर्गुमेंटिव, क्रिटिकल, एनालिसिस करने की है ना आदत। तो एनालाइज करता था, तो मेरे को लगता था मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। इंजीनियरिंग इज बिकमिंग ऑब्स्टिकल इन माय वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग बाबा's love, बाबा's pain। मेरे को ऐसा फील होता था इंजीनियरिंग जो है ना मेरे को बाधा बन गई है। तो मेरे को लगा मेरे को जो भूलना है कि मैं इंजीनियर, अपने आप को साधारण बनाना है ताकि मैं वो अनुभव कर सकूं उस पिक्चर। तभी उसके लिए छोटे छोटे काम करूं मैं। तो तभी मेरे को लगा बर्तन साफ करने, मैं कहा मैं बर्तन साफ करूंगा। तो बहने कहती नहीं नहीं नहीं, आप तो इंजीनियर हो। उन दिनों में इंजीनियर इतने बनते नहीं थे, मैं 74 की बात कर रहा हूँ। आजकल तो बहुत इंजीनियर हो गए हैं, लेकिन उन दिनों बहुत कम होते थे। कहते नहीं आप नहीं करो। मैं कहा इंजीनियर मैं बाहर हूँ, घर पर थोड़े इंजीनियर। तो मैं करने लगा बर्तन साफ। तो हमारे घर वाले इतना मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहते हैं तूने इंजीनियरिंग इसलिए पास की थी कि जाके ब्रह्मा कुमारी को बर्तन साफ। मेरे को मोहम्मद तुगलक भी बोलने लगे,
मोहम्मद तुगलक का नाम सुना है? पढ़ा लिखा उसको बेवकूफ कहते थे। तो बस वही वाली बात है। कहते तेरे को क्या, फिर कहते सो चूहे खा के बिल्ली आज को चली। मेरी सारी इज्जत खत्म होती जा रही थी। पहले कोई मेरे सामने चू नहीं करता था। इंजीनियर में बड़ा हूं, मैं हॉस्टल से आता था, सब मेरे आगे पीछे घूमते थे। और अभी सारी इज्जत खत्म हो गई। मोहम्मद तुगलक भी कहने लगे। और वही वाली बात है ना, कहते ना दुनिया कहती हम पागल, हम कहते हैं दुनिया पागल, है ना। तो बात तो ये है कि किसकी क्या रियलिटी है। तो मेरे को बड़ा होता, पर मेरे को फील क्या होता कि मैं जो पानी छू रहा हूँ ना, जितना पानी मैं छू रहा हूँ उसमें प्यार, खुशी, शांति जा रही है। तो वो प्यार और खुशी जो है नाली में जा रहा है, वहां भी फैल रही है। नाले में जा रहा है, वहां भी फैल रही है। दरिया में जाता है, वहां भी अल्टीमेटली सागर तक वो प्यार और खुशी मेरा जा रहा है। मेरे को ऐसा महसूस होता है। देखने में तो लगेगा शेख चिल्ली की तरह बातें करते, है ना, इमेजिनेशन तो है ना, पर मेरे को होती थी बहुत। और बड़ा खुश होता था, आओ आओ मेरे को पकड़ो, छुओ मेरे को। और जब मैं बर्तन साफ करता था, मेरे को लगता है मैं बड़े प्यार से उसको रगड़ रगड़ कर नहला रहा हूँ, है ना। माँ अपने बच्चों के नहलाती है ना, तो जोर जोर लगा के रगड़ रगड़ नहलाती नहीं है। तो वो गुस्से से करती है, प्यार से करती है? प्यार से करती है, तो मैं भी प्यार से कर रहा हूँ। और जब बर्तन धुल के चमक उठते थे, मेरे को लगता बर्तन इतने खुश हो रहे हैं, और खुश होकर मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। कहते देखो हम गंदे पड़े थे, हमको लोगों ने सिंक में डाल दिया, मक्खी मच्छर तंग कर रहे थे, आपने हमको साफ कर दिया, थैंक यू सो मच। हम अभी अच्छे बर्तनों में जाके बैठेंगे। देखो मेरे को इस तरह की फीलिंग आती, बड़ा मेरे को अंदर में खुशी होती थी। कई बार खुशी समाई नहीं जाती थी मेरे से। बिल्कुल शुरू का, वेरी बिगिनिंग। और तो तब मेरे को क्या होता, वो जो बहनें थी उनकी चेहरे खिल जाते थे। तो तब मेरे को लगता था दुआएं सिर्फ बड़ों से नहीं मिलती, छोटों से भी दुआएं मिल सकती हैं जिनकी आप मदद करती हो। तो बहनों की छोटों की मदद की, उनसे दुआएं मेरे को मिलती, मेरे को फील और खुशी भी बहुत रहती। तो क्या हुआ, पहले मैं सिविल इंजीनियर था, बिल्डिंग ब्रिजेस रोड वगैरह से बातें करते थे, बात उसकी एनर्जी जो होती है ना फिजिकल। फिर मेरे को प्यार खुशी शांति का अनुभव हुआ, उसको अप्लाई किया, तो फिर हम स्पिरिचुअल इंजीनियर बन गए। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना से, और और माना, और मैं इंजीनियर बना स्पिरिचुअल। और फिर मेरे को हैप्पीनेस की सीक्रेट मालूम पड़ी, तो अभी मैं हैप्पीनेस इंजीनियर बन गया। इंजीनियरिंग हर जगह काम आती है। इंजीनियरिंग माना सिंप्लीफाई थी। देखो हम फिजिक्स पढ़ते थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे प्री इंजीनियरिंग में, जब कॉलेज में गए हमको पढ़ाया गया अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, माना एप्लीकेशन क्या है। तो मेरे को तो उसी पूरा इंजीनियरिंग मेरे काम में आती थी। तो कहते ना सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, तो वो देखो हैप्पीनेस इंजीनियरिंग बन गया। तो वही सीक्रेट में अमेरिका में भी ले गए। लोग बड़े बड़े काम करते हैं, है ना, उनको होता ना मेरी पोजीशन मेरा ये, मेरे को होता था मैं बर्तन साफ करके बड़ा खुश होता हूँ। तो जब भी काम की बात आती थी, बर्तन साफ करने की मैं हाथ खड़ा कर देता, सब लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि बर्तन साफ कोई नहीं करना चाहता। हाथ जो है ना वो थोड़े रफ हो जाएंगे, हो जाते नहीं, सूख जाते हैं, रफ हो जाएंगे। तो मैं कहता मैं करूंगा, सब खुश हो जाते। फिर मैं गीत गाता हुआ बर्तन साफ करता। तो कहते तुम गीत क्यों गा रहे हो? मैं क्या, मैं बर्तनों को सुना रहा हूँ। तो देखिए मतलब मजाक मजाक में अपनी फीलिंग में बता दे, क्योंकि सब लोग हंसते थे जब मैं कहता था मैं बच्चों को गीत सुना रहा हूँ। मैं तो हंसने थे। फिर क्या होता था, कुछ लोग आके ना मेरा मदद करने लग जाते, तो मैं कहता था आप क्यों आ गए, ये तो मेरा काम था। कहते हमने देखा बड़े खुश थे, हमको भी खुश होना था, तो हम आपके नजदीक आ गए। अभी खड़े खड़े क्या करते, हमने बर्तन पहुंचना शुरू कर दिया। मैं कहा वाह ये तो अच्छा है ना, कि जब आप खुशी में कोई काम करते हो मदद मिल जाती है।
पर एक दिन मेरे को गुस्सा आया हुआ था थोड़ा, तो मैं गुस्से में बर्तन साफ कर रहा था। उस दिन मैंने देखा कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। आप लोगों को तो गुस्सा नहीं आता है राज्य जी? है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं आता है, आता है। अच्छा थोड़ा थोड़ा है, सबको आ जाता है ना, सबको आ जाता है ना, सबको आ जाता है ना। तो मेरे को भी आया हुआ था। उस दिन मैंने देखा कोई मेरे नजदीक ही नहीं आ रहा है। दूर से बोलते थे, हाय राम, हाउ आर यू, वर्किंग हार्ड, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। जब तक मैं अपना चेहरा उठाऊं वो गायब। मैं कहा, क्या हुआ, कोई नहीं आ रहा है। तो तब लगा गुस्से में हूँ, गुस्से वाले के पास कौन आएगा, नहीं आएगा ना। फिर लगा कि उनको कैसे पता चला कि मैं गुस्से में हूँ। कोई कहते तेरा चेहरा बता रहा था ना, वाइब्रेशन बता रही थी ना। पर उससे भी इजी तरीका है, बर्तनों की आवाज से सबको मालूम पड़ जाता है आपका मूड कैसा है कि नहीं है? सबको मालूम पड़ जाएगा, है ना। जिस दिन आप गुस्से में होते हैं बर्तन भी घबराते हैं, कहते बचाओ बचाओ बचाओ, आज हमको गिराएगा, गिराएगा, हमको तोड़ देगा। होता ही नहीं, बर्तन भी डरते हैं आपसे। तो माना देखो, जो मेरे मन की स्थिति है बर्तनों में गई ना, और उसमें आवाज भी आई कि नहीं, और वो दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक नहीं है? अभी देखो गुस्से में दरवाजा भी बंद करते हैं, कैसे बंद करते हैं, तो उसको तोड़ देंगे, कहते हैं ना दरवाजे को तोड़ दोगे क्या, उसमें कहते हैं तुम सारा गुस्सा बर्तनों पर क्यों उतार रहे हो, कहते नहीं कहते, बर्तनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये भी कहते हैं। ऐसे कहते हैं, दरवाजे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, गुस्सा उस पर उतार रहे हो। और जब जमीन पर भी चलेंगे तो कैसे धम धम धम, कहते रावण आ गया, रावण आ गया। कहते हैं, रावण जब चलता था जमीन कांपती थी ना, हम सब भी कांप जाते हैं ना जब कोई दूसरे में चलता है। तो माना कहने का ये कि जो मेरे मन की स्थिति है कर्मों के द्वारा प्रकृति में जाती है ना। अब छोटी सी चीज लो, मैं ना छोटी छोटी चीजों का बड़ा एनालाइज करता था। हमारा मुख है, आत्मा की शक्ति से चलता है ना, जो आत्मा करेगी, जो सोचेगी वही मुख से बोलेगी। तो मुख में क्या है, हवा ही निकलती है, और मसल्स होते हैं, वो बंद भी इस ढंग से होती है, जो जो शब्द होता है आपको सिक्स, उसका दूसरी तरह से दो कहो, एक कहो, सबका अलग अलग मुख खुलता है ना। हवा तो वही है, लेकिन मुख का। तो अगर मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं उससे, उसमें प्यार भरा है, खुशी भरी है, दूसरों को सुख मिलता है, तो जो ना मेरा मुख है ना बड़ा खुश होता है मेरे से, वो हेल्दी बन जाता है, उसमें ताकत आ जाती है। इससे क्या होता है, मुख ऐसे हो जाए, ठीक जाए। और जब आपके मुख से कड़वे शब्द निकले, किसी को दुख मिला, तो मुख भी उदास होता है कि तूने मेरे को यूज करके गलत काम किया है, किसी को दुख दिया है। तो वो भी बेचारा कमजोर हो जाएगा, तो क्या होता है, वो लटक जाए। कहते हैं ना तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है, उसको ग्रेविटी नीचे ले जाएगी। ग्रेविटी हर चीज के ऊपर काम करती है। पर आपने देखा जो बीज होता है, बीज का जो पौधा निकलता है वो ऊपर जाता है कि नहीं? और बीज को फाड़ के निकलता है। मिट्टी को कितना नाजुक होता है वो पौधा, फिर भी वो जमीन को फाड़ के बाहर निकला। ताकत उसकी ना, अंदर से बाहर की ताकत। तो वो सारी अंदर की खुशी मेरे चेहरे को लिफ्ट कर दी। तो ऐसा मेरे को ना बहुत, तो क्या था, मैं छोटी छोटी चीजें देखता था कि कैसे हमको ना, मेरे काम करते करते हमारा जो शरीर है वो मजबूत बन जाता है। एक बार दादी जानकी आए हुए थे, आने वाले थे, तो मेरे को लगा कि मैं आधे दिन की छुट्टी लूंगा। उन दिनों में भाई बहन कोई बहुत कम होते थे, मैं भाई अकेला ही था कुमार, बाकी सब फैमिली वाले थे। तो ज्यादातर मेरे को काम करना होता, तो मैं सारा काम जो करने का मेरे को पता था, मैंने कहा आधे दिन की छुट्टी लूंगा। तो क्या हुआ, जॉब पर गया, तो कहते हैं ना वो चुप हो जाती है, मसल पुल हो जाता है। हाँ,
तो वो हो गया। तो आपको मालूम है ना, उसको 8-10 दिन लगते हैं ठीक हो। आपको बेड पर रहना पड़ता है, हिल भी नहीं सकते हो। मैं क्या, अभी मैं क्या करूं, क्या करूं, और मेरे को काम बहुत करने हैं, तो मेरे से हिला भी नहीं जाता था ऐसे करके। और मजबूरी है, तो 1.5 घंटा मेरे को ड्राइव करके जाना था, प्रिंटिंग का सामान लाना था। इतना मुश्किल से 1.5 घंटा ड्राइव करके मैं वहां पहुंचा। फिर बड़े बड़े बॉक्स उठाए प्रिंटिंग मटेरियल को, इतना दर्द हो रहा है। फिर 1.5 घंटा फिर वापिस आया, और जब मैं घर पहुंचा तो मोहिनी बहन ने मेरे को देखा, तो कहने लगी तबीयत ठीक है। मैं कहा हाँ ठीक है। कहते पर लग नहीं रहा है। मैं कहा हाँ थोड़ी सी मेरे बैक पेन है। पर देखो अभी और कोई था ही नहीं, नहीं तो कह देती है आराम करो जाके, लेकिन कोई है ही नहीं करने वाला, मजबूरी है। तो कहती है ग्रोसरी लानी थी। तो कहा, ये नहीं कहा कि आप कर लो, मैंने कहा नहीं मैं ले आता हूँ। तो मैं बड़ा फिर दर्द में, इतना शेल्फ से उठाना, नीचे उठाना, इतने बड़े बड़े बैग मैं ग्रोसरी के लेकर आया, क्योंकि दादी आ रही थी तो बड़े लोग इकट्ठे होने वाले। और फिर मेरे को घर आके वैक्यूम करना है कारपेट को, और बाथरूम साफ करने हैं। तो वो सारा मुश्किल से तंग होके दर्द होता रहा, मैं करता रहा करता रहा। फिर दादी जानकी को मैं प्रोग्राम में भी लेकर आया, लेकर गया। और जब रात हो गई, 10:30 बज गए, तो मेरे को लगा अभी तो बस मैं जैसे ही बैठूंगा मेरे से उठा नहीं जाएगा, इतना दर्द। मैंने उनको सबको कह दिया कि अभी मैं कल सुबह क्लास में नहीं आऊंगा, तो समझ लेना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काम जो करना था मैंने कर दिया। मैं सुबह 3:30 उठा, मैं चाय बनाने लगा। अचानक मेरे को फील हुआ, अरे मेरे को तो रात को दर्द था, मेरे को भूल ही गया सारा का सारा। माना वो जो नस चढ़ी थी ठिकाने पर आ चुकी। अभी देखो ये है कर्म की कमाल। हम कहेंगे मैजिक हो गया, ये मैजिक नहीं, इट इज अ मैजिकल प्रोसेस। कि मेरा जो शरीर हिला, दर्द में जो भी कुछ हुआ, वो करते करते धीरे धीरे नस जो है ना अपने ठिकाने पर आ गई। पर कहेंगे इसको मैजिकल, लेकिन मैजिकल प्रोसेस है, माना प्रैक्टिकल में होता है। तो तब मेरे को आइडिया लगता है कि कर्मों से कैसे हमारा शरीर भी ठीक होता है। तो मैं अपने ना बॉडी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। देखो इतना ये काम करती है मेरे लिए। तो लेकिन मैं 4 घंटे सोता हूँ, 30 ईयर्स हो गए मेरे, एवरेज 4 से कम ही है। जैसे रात को मैं 3:45 के करीब सोया हूँ, 3:30 3:45। तो ठीक है। तो बस रात को मैं बड़े प्यार से, आप जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के काम में लेते हो, फिर बाद में थपथपाते हैं ना रात को, तो मैं भी अपने शरीर को थपथपाता। थैंक यू, बहुत अच्छा। आप करते हो ऐसा? हैं, करके देखना। अच्छा, है जो करते हैं, तो वो घोड़ा भी, घोड़ा पता क्या करता है, ऐसे करता है ना, हिन आता है, माना वो तैयार है, उसको मिल गया प्यार। तो मेरे को ऐसा लगता था, तो मैं शरीर से भी अपनी बातें करता था। शरीर ने मेरे को कहा करता, चलो 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 तुम बाबा का काम कर रहे हैं, मैं भी मदद करूंगा। ऐसा मेरे को लगता था। एक बार क्या हुआ, मेरे को बैक में बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम, उठा बैठा नहीं जा रहा था। तो कोई बंदा मेरे को मिलने आया, कहते राम प्रकाश तेरा क्या हाल है। मैंने कहा मेरा तो हाल ठीक है, लेकिन मेरी कमर बहुत परेशान कर रही है, बहुत दर्द कर रही है। मैं इस कमर का क्या करूं, बिल्कुल ही खराब हो गई है। ऐसा कुछ मैं इस तरह को कुछ बातें कर रहा था। अचानक मेरे को फील हुआ, मेरी कमर मेरे से बात करने लगी। कहती है 50 वर्ष तक तेरा सारा बोझा मैंने अपने ऊपर लिया, मैंने तो कभी कंप्लेन नहीं की, हमारा सारा बोझ आता है कमर पर। तूने कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखा, बाकी चीजों में कितना ध्यान रखा, चेहरे का, बालों का ध्यान रखा ना, तूने मेरा कभी ध्यान दिया? मैंने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। अरे तूने तो कभी मेरे को पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, कैसे देखेंगे। मैंने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। आज मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, आप सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हो मैं कितनी बुरी हूँ। तो मैं अपने, मेरा हाथ ना पीछे चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी, आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो।
मैं प्यार से कमर को सहलाने लगा, थैंक यू, आप बहुत मेरा मदद करते हो। ऐसे करते करते क्या हुआ, कमर का दर्द ही गायब हो गया। ये सच्ची बात कह रहा हूँ मैं। तो तब मेरे को लगा कमर को बेचारी को अटेंशन की जरूरत थी, इसको प्यार की जरूरत थी। जब वो मिल गया तो वो ठीक हो गई। प्यार और खुशी की ताकत आती थी बॉडी में, तो उसको भी मिल गया। उसके बाद मेरी आदत पड़ गई, कहीं भी कुछ दर्द हो ना, आप भी ट्राई करके देना, प्यार से सहलाओ, आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे, ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करा। अभी अभी करा दूं? अच्छा अभी भी करो, कहाँ किसके दर्द हो रहा है, तो वहां से तो प्यार से चला दो। ठीक है, ठीक हो जाएगा। फिर करते रहना, बीच बीच में करते रहना है। हाँ, तो ऐसा मेरा होता था। अभी मैं आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सुनाता हूँ। मेरे को टाइम कितना हो गया? 8, 8 तो अभी बज गए हैं। आधा घंटे से कुछ नहीं होगा, पौना घंटा चलेगा। तो देखो फरहान, तो मैं पूरा अपना नहीं, अरे अच्छा, जिनको जाना होगा थोड़े चले जाएंगे, है ना। पर फिर भी मेरे को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी सुनाना, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी बताना है, एक्ट ऑफ गुडनेस का है, सभी सुनाना है ना। हाँ, कोई बात नहीं, बैठ सुनाना, है ना। कोई घर पर जाके कोई आपको कोई कम कुछ होगा तो सहन कर लेना, सॉरी बोल देना, और मेकअप कर देना बाद में, कर सकते हो ना, है जी। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। तो क्या था, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर, आपने देखा नोएडा में कैसे हुआ था, वो 30 फ्लोर का था। मेरा जो अमेरिका में था वो 110 मंजिल का था, और बड़ा भी बहुत था। तो उसमें प्लेन हाईजैक करके टेररिस्ट ने उसमें लगाया था, और मैं उसमें 64वीं मंजिल पर था। वो जब प्लेन आके, वो पहला टावर जो टकराया उसमें मैं था। तो प्लेन जब टकराया तो बिल्डिंग इधर गई, इधर गई, इधर गई, तो लगा कि भूचाल आया है। लेकिन फिर बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो लगा भूचाल नहीं, कुछ छोटा मोटा प्लेन टकरा गया हो गया, शायद किसी का पायलट का वो हो गया होगा, हार्ट अटैक वगैरह। तो हमने फिर नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़े समय में दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया, तो तब लगा ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, अभी एक्सीडेंट नहीं है, ये तो अटैक है। तो कौन इमेजिन करता है कि अमेरिका जैसी कंट्री में कोई आके ऐसा अटैक करेगा। तो लगता है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक होती ना, शायद वो शुरू हो गई है। तो फिर सब लोग घबराने लगे, जल्दी जल्दी घर पहुंचे, परिवार से मिले, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम में हर कोई इकट्ठा होना चाहता है। और फिर थोड़े समय के बाद दूसरा टावर जो बाद में टकराया था, लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया, हमारा टावर खड़ा रहा। जितने समय तक वो गिरता रहा, हमारा टावर बुरी तरह से शेक हो रहा है, नीचे से जमीन हिल रही है, ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, वो पाइपलाइन है वो एक दिन से टकरा रही है, इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी सायरन बज रहा है। बड़ा जैसे भयानक सीन होता है। सब लोगों के कांपने लगे, सब ये क्या हो रहा है। और बीइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, तो मेरे को भी फील हुआ कि ये तो बिल्डिंग अनस्टेबल सी लग रही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे शेक हो रही है, ऐसा लगता था। और फिर थोड़े समय के बाद मालूम पड़ा कि जो सारा मटेरियल गिरा ना दूसरे टावर का, उससे हमारी जो सीढ़ी थी वो बाहर से ब्लॉक हो गई, तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। तो फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा, और दूसरी सीढ़ी में बहुत तेजी से पानी आने लगा, क्योंकि पाइपलाइन टूट गई थी। तो इतना तेजी से पानी आ रहा था कि अगर हम हैंड ड्रिल को जोर से ना पकड़े तो बह जाएंगे। तो हम धीरे धीरे उससे उतर रहे हैं, तो फिर मालूम पड़ा कि वो पानी के से या हिलने के कारण हमारी सेकंड जो स्टेज वो भी नीचे से टूट गई। तो फिर हमको तीसरी जो लास्ट वाली सीढ़ियां थी, आप ज्यादातर देखेंगे टावर में 2 होती है सर, पर वो बड़ा था तो 3 थी। तो तीसरी में जाने के लिए हमको बहुत लंबे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा। अंधेरे में पानी हमारे ऊपर से गिर रहा है,
पानी हमारे पाँव के नीचे एड़ियों तक, कपड़े भीगे हुए हैं, हम दीवार का सहारा लेकर आगे जाते हैं। तो कभी कभार जो इमरजेंसी लाइट होती है, जब उसकी बैटरी लाइफ खत्म हो जाती है, फिर वो बंद हो जाती है, कभी कभी चमकती है। तो जब चमकती थी तो दिखाई पड़ता था सारी बिजली की तारें, इलेक्ट्रिकल वायर, कम्युनिकेशन वायर, वो सब हमारे ऊपर लटक रही है। तो हम अपने आप को नीचे झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर निकले, और फिर नीचे जाके हम बाहर निकल गए। हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, अचानक फील हुआ कि जमीन हिल रही है। पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। देखो, अगर वो टावर ऐसे गिरा होता, हम उसके नीचे आ जाते, पर टावर ऐसे ही नीचे आया जैसे नोएडा का है। तो हम भाग के दूर चले गए, लेकिन हमारे कपड़े, चेहरा, जो हमारी डस्ट होती है, तो डस्ट से भर गए थे। तो वो कई लोग मेरे साथ थे, वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हमारा एक मेडिटेशन सेंटर है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास, तो मैं उनको वहां लेकर आया, उनको खाना खिलाया, थोड़ा मेडिटेशन कराया। और वास्तव में मेरी आधा घंटा दादी जानकी से बात हुई। दादी जानकी हर चीज डिटेल में पूछ रही थी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर बाद में कहती, अभी आप अपना अनुभव लिख के भेजो, है, अभी मैं सभी सेंटर पर भेजूंगी। मैं कहा, दादी अभी तो मेरे साथ हैं लोग, हमारे सामने स्नान भी नहीं किया। तो नहीं, पहले ये करो। तो मैं तभी बैठ के लिखा था, और दादी ने सब जगह भेजा था। यहाँ 21 साल से पुरानी कौन है? फिर आप ही हो, है ना? 21 नहीं, 21 साल से ज्ञान नहीं, 21 साल से पुराने। अच्छा, आप थे ना, है ना? तो आपके पास आया था ना वो, है ना? अनुभव आया था, उनको पता है। ये से को सब फ्रेश हो। तो तो क्या हुआ फिर, जब रात को ट्रेन चलने लगी तो हम घरों को चले गए। अगले दिन मेरे को मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन सब कॉल कर रहे थे इंटरव्यू के लिए। वो पूछ रहे थे कई चीजें, पर एक चीज वो पूछते थे कि आप 1 घंटा 35 मिनट टावर के अंदर थे, और टावर के गिरने से सिर्फ 5 मिनट पहले निकले, दूसरा टावर भी गिर गया, फिर आपका गया। तो आपको फील हुआ होगा ना, शायद बच के नहीं जा सकेंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो वो अनुभव क्या था मौत का, मौत का भय क्या होता है, वो क्या अनुभव था। तो मैंने नोट करना शुरू किया। मेरे को बड़ा आश्चर्य भी हुआ। वो 95 मिनट्स में मेरे को 1 सेकंड भी डर नहीं लगा। तो मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि क्यों मेरे को डर नहीं लगा। मैं ये थोड़े को मैं कोई सुपरमैन हूँ या माचो करता हूँ, ऑर्डिनरी आदमी है। कभी हम पंगा नहीं किसी से लेते, कभी किसी झगड़ा नहीं करते। तो यहाँ एकदम बिल्कुल भय नहीं आना, तो क्या कारण होगा। तो एक ही कारण ख्याल में आया, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लग गया था, मेरे को अपना भय लगा ही नहीं। आपने वो नोट किया कि नहीं? तो कभी आपको भी तकलीफ होती है, लेकिन आप दूसरे को ज्यादा तकलीफ में देखते हो, उनकी मदद करते करते आपको अपना दुख तकलीफ भूल जाता है। देखो, मेरे साथ भी ऐसा हो। पर क्वेश्चन था, मैं मदद क्या कर सकता था। सब लोग नीचे जा रहे हैं, मैं भी नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ियों से। पर फर्क था, दूसरे लोग जल्दी जल्दी नीचे जा रहे हैं ताकि घर जाएं, निकलें यहाँ से। पर मेरे को था मैं 27 ईयर से बाबा के साथ था, तो अगर मैं भी उनकी तरह बन जाऊंगा तो मेरे और उनमें फर्क क्या होगा। मेरे को तो मदद करनी है। तो मैं लोगों से प्यार से बातें कर रहा था, धीरे धीरे नीचे जा रहा था, हेलो करता था, उमंग उत्साह बढ़ाता था। वो भी मेरे से बड़े खुश थे कि वो मेरे साथ है, और मेरे को कहते थे, राम, प्रे फॉर अस। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में प्रेयर की बहुत वैल्यू होती है ना, तो इसलिए मेरे को वो कहते थे। लेकिन जब दूसरा टावर गिर गया था, फिर दहशत बढ़ती जा रही थी। फिर थोड़ी भी आवाज होती ना, तो सब कांप जाते थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि आवाज आती तो हिलना। तो क्या है, वहां पे लेडीज भी काम करती थी, वो मेरे पीछे है, तो उनकी चीखें निकल जाती। तो मैं जब उनकी चीख को सुनता पीछे मुड़ के, तो चेहरे पर खौफ नजर आता था। तो मैं कहता था, आप आगे आ जाए। तो उनको मैं अपने आगे ले आता था, खुद मैं अपने आप को पीछे कर लेता था, आप आगे आ जाओ। अभी देखो, और
मैं यही कहता कि हम सभी साथ हैं, आप चिंता नहीं करो, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। तो अभी देखो कि बड़ी बात तो नहीं है ना, 2 कदम में आगे था, अभी पीछे हो गया, बड़ी बात है क्या? पर उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। कहीं उनको ये विश्वास होता था बाकी लोग तो अपनी जान बचाने में लगे होंगे, कोई उनकी केयर नहीं करेगा, सबको अपनी लगी हुई है, वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और ये भाई हमको अपने से आगे ला रहा है, अपनी जगह दे रहा है, खुद पीछे हट रहा है। तो अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे ना, ये डेफिनेटली हमारी मदद करेगा। एक विश्वास होता है ना। तो वो मेरे को इतना प्यार कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा, राम यू आर अवर एंजल, मेरे को फरिश्ता बोला। तो मेरे को तो उस समय बड़ी हंसी आई। मैं कहा वाह, फरिश्ता बनना तो बहुत इजी हो गया है, यहाँ हम इतनी मेहनत करते रहते हैं और वहां 2 कदम पीछे जाओ और फरिश्ता बन जाओ। और फिर मैंने बाद में उसके बारे में सोचा कि देखो मेरे मुख से थोड़े निकला था कि मैं फरिश्ता हूँ। मैंने तो सोचा ये मेरी मदद करना फर्ज है, वो बहनें हैं छोटी, तो उनको मैं मदद करूंगा। पर उनके मुख से ये शब्द क्यों निकले, उन्होंने कैसे महसूस किया होगा? तो तभी मेरा सोच चलना शुरू हुआ कि ज्यादातर हम जब फरिश्तों की बात करते हैं ना, हम कोई ना कोई बड़े बड़े फेमस फरिश्तों की बात करते हैं जिन्होंने कोई मिराकुलस काम किया हो, तो वो बड़े होते हैं। लेकिन मैं साधारण व्यक्ति हूँ, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है वो बड़े बड़े फरिश्ते हैं, मैं एक छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता बन जाऊं, है ना? एक डॉट बन जाऊं फरिश्ता, दाना करना फरिश्ता, या माइक्रो एंजल नहीं बन सकता हूँ? वो तो कर सकता हूँ ना। तो वो बड़े बड़े काम करते हैं, मैं छोटे छोटे कर सकता हूँ। देखो फिर तो लॉजिक लगा। तो मेरे को अंदर में बस यही आया, अच्छा फरिश्ते करते क्या है? उनको भगवान का मददगार कहा जाता है। अरे भगवान को याद करते हैं, भगवान ने फरिश्ते भेज दिए मदद के लिए। तो वो क्या करते हैं? देखो फरिश्ते समय पर हाजिर हो जाते हैं। तकलीफ है, प्रॉब्लम है, या कहेंगे कि कोई बड़ा इम्पॉसिबल टास्क, बड़ा टास्क है, हिम्मत से बात है, तो उसको वो आ जाती है। कहते हैं कहाँ से आ गए? तो वो ना समय पर हाजिर हो जाते हैं। दूसरा, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। तीसरा, वो गुप्त रहते हैं, किसी को बताते नहीं है कि हम फरिश्ते हैं, ये तो सब उनको ही देखने लग जाए। चौथा, जब काम पूरा हुआ वो बताए बिना डिसअपियर हो जाते, चले जाते। और फिर हल्के होकर खुशी में उड़ते रहते हैं, काम पूरा हुआ, अभी दूसरी जगह जाना है। तो अभी ना मैं आप सभी से ये पूछूंगा कि क्या आप कर सकते हो? कौन कौन सी हिम्मत से हाथ उठाना अच्छी तरह से, पसंद आए तो, और बोलना यस। ठीक है? क्या समय पर हाजिर हो सकते हो? जहाँ जरूरत है जोर से बोलो यस। हाँ। निस्वार्थ सेवा कर सकते हो? गुप्त रह सकते हो? आवाज कम हो गई। अच्छा, अच्छा, तो मैंने कहा शायद अभी सोचेंगे क्या क्या, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। अच्छा, कर सकते हैं ना। और जब काम पूरा हो जाए किसी से कुछ नहीं लेना और डिसअपीयर हो जाना, कर सकते हैं? और खुशी में हल्के होकर उड़ सकते हैं। अभी ना एक बार दोबारा से पक्का कराते हैं। ठीक है? अच्छा, अच्छा, करेंगे क्या? मुसीबत के समय हाजिर होंगे, माना जहां बड़ा टास्क है वहां हाजिर होंगे, है ना? होंगे ना? और निस्वार्थ सेवा करेंगे। आवाज कम, जोर से, तो दूर तक, जब बर्तनों की आवाज दूर तक जाती है क्रोध की, तो खुशी की नहीं जा सकती है? हाँ जा सकती है ना। तो निस्वार्थ सेवा करेंगे, गुप्त रहेंगे, किसी से कुछ नहीं लेना करेंगे, खुशी में उड़ते रहेंगे। तो आज सभी आप भी एंजल बन गए हो। जोर से अपनी में ताली बजाओ। देखो, कर दिया ना, एंजल बन गए ना, हंसी हंसी में। हंसी हंसी है, लेकिन माना बाबा ने जो आज कहा ना, इस समय महसूस नहीं करोगे, इस समय वो कार्य नहीं करोगे, एंड में करोगे। एंड कब है? मेरे को 48 ईयर्स पहले भी वही मुरली सुनते थे,
एंड में करोगे, एंड 48 वर्ष हो गए, अभी भी एंड में करेंगे तो कब एंड होएगा? तो वही वाली बात, माना ये छोटे छोटे फरिश्ते बनकर करना, तो दुनिया को स्वर्ग बनाने का हमारा टास्क है। तो क्या था, हमारे 10 लोग मारे गए थे ऑफिस के, मेरे दोस्त थे वो, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया वो रहेंगे वहां पर, क्योंकि उनको खतरा था कि अगर वो नीचे जाएंगे, अगर नीचे कोई प्रॉब्लम हुई कि आग लगी, धुआं होगा, तो ना नीचे के रहेंगे ना ऊपर, स्टक हो जाएंगे। तो उन्होंने वही डिसाइड किया, और बाय द टाइम उन्होंने चलना शुरू किया, टू लेट हो गया। तो मैं उनकी फ्यूनरल में जाता था, तो मैं सोचता था क्या जस्टिफिकेशन है, मेरे दोस्त चले गए, मैं रह गया, सर्वाइवल गिल्ट होता है। तो मैं ये कभी नहीं कहना चाहता बाबा ने मेरे को बचा लिया। अगर बाबा के तो सब बच्चे हैं ना, तो मेरे को बचाए तो दूसरे उनके बच्चे नहीं है क्या? तो मैं कभी नहीं ये शब्द यूज करता। या मैं कहूँ कि आपके कर्म अच्छे थे तभी आप बच गए, तो क्या दूसरों के बुरे थे? मैं कौन होता जज करने वाला? तो मेरे को पढ़ना कुछ और जस्टिफिकेशन का ढूंढ रहा था। तो मैंने देखो गुप्त में एक वाइफ अपने आप प्रॉमिस किया, मैं भी समझ लूं कि मेरी जान मेरे दोस्तों के साथ चली गई, अपनी जिंदगी खत्म हो गई है, और अभी जो मेरे को जिंदगी मिली है, अगर मैं इसको अपने लिए यूज ना करके दुनिया की सेवा में लगा दूं, फिर तो भगवान भी जस्टिफाई कर सकेगा ना इसकी जान क्यों बची। एक लॉजिक, रिकंसिलिएशन होता है ना, जैसे अपने आप को हल्का करना। तब से मेरी आदत पड़ गई, जहां भी मैं जाता हूँ, कहीं भी कुछ होता है ना, इसकी मदद, सबकी मैं मदद करता रहता हूँ, और सबको मालूम है उस चीज का। कहते राम प्रकाश आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। आप आएंगे कहीं ना कहीं मददगारी बनेगी, कभी मेरे को चरण पर बुलाते भी हैं। हाँ, पुनर्जन्म हो गया। तो पर क्वेश्चन जो होता है कि बड़ा कुछ काम करना है, बड़ा कुछ काम करना है। तो क्या था, 2008 के एंड में एक हमारा मैगजीन है टाइम, उसमें कवर स्टोरी आई थी, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। माना उन्होंने 20,000 ना 5,000 लोगों के ऊपर 20 साल तक उन्होंने स्टडी किया था। तो उन्होंने देखा था जैसे फ्लू फैलता है ना, ऐसे ही हैप्पीनेस, एक जना खुश होता है उसको देख के 500 खुश हो जाते हैं, 500 को देख के 20-25, फिर 100-150 खुश हो जाते हैं। तो तब लगा मेरे को, क्या फील अपने अनुभव से भी, इतने सालों का अनुभव, कि खुशी मिलती है जब हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके करते हैं। माइक्रोफोन आवाज क्यों ज्यादा हो गई? अच्छा, तो फिर लगा कि एक टेररिस्ट है, अपने गलत काम से, उसका भी एक एक्शन होता है, सारी दुनिया को हिला दे, ब्लास्ट करता है। तो गुडनेस जो है, अच्छे कर्म, अच्छे लोग, वो इतने कमजोर क्यों हैं? वाई दे टिमिड? ऐसा लगता था, क्या अच्छे कर्मों का धमाका नहीं हो सकता है? अगर बुरे कर्म का हो सकता, अच्छे कर्मों का क्यों नहीं होगा? वो तो बल्कि भगवान के अच्छे कर्म तो माना, गुडनेस माना, गुडनेस, डीएनए ऑफ गुडनेस, गॉड्स डीएनए। तो वो इतना कमजोर क्यों है? क्यों नहीं? वो एटम बम की बात करते हैं, बाबा ने अभी कल परसों कहा था ना, वो एटम बम की बात करते हैं। तो हम कौन सा बम? आत्मिक बम। आत्मिक सिर्फ शांति का नहीं, पता है क्या, शांति की ढीली डाली हो गई है ना? शांति, शांति। मेरे को तो ऐसे लगता है शांति शांति करते करते ढीले हो। शांति भी क्या डायनामिक हो सकती है? लव कैन बी डायनामिक। तो तभी मेरे को लगा वो भी डायनामाइट की बात करते हैं क्या? अच्छाई, गुडनेस डायनामाइट नहीं बन सकती है, माना उसका भी धमाका हो जाए। तो तब लगा एटम बम कैसे चलता है, वही कॉन्सेप्ट। एटम बम कैसे होता है? एटम एक दूसरे से टकराते हैं जोर से, तो टकराने से टूट जाते हैं, टूटने स्प्लिट हो जाते हैं ना, लेकिन बाद में दोबारा जुड़ जाते हैं।
लेकिन एक उसका इलेक्ट्रॉन, एक पोर्शन जो है ना, वो स्पेयर हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, वो किसी से नहीं जुड़ता और वो अनस्टेबल होने से ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट होने से वो दूसरे एटम को भी तोड़ना शुरू कर देता है। तो देखो चेन रिएक्शन हो गया, 2 की 4, 8, 3, 9, 27, ऐसे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जब एक क्रिटिकल मास पहुंच जाता है तो उसका धमाका होता है। तो वही क्या चीज हो गई, वो एक्स्ट्रा जो हुआ ना, वही ब्लास्ट हुआ। तो तब भी लगने लगा हम भी अच्छे कर्म करें, पर अच्छे कर्म की डेफिनेशन क्या है? कहते हैं कि क्या अच्छे, लोग कहते हैं हम तो अच्छा करते ही रहते हैं, यही लोग कहते हैं हम तो अच्छा करते हैं, पर डेफिनेशन कुछ और होनी चाहिए। वो ये कि जो आप नॉर्मली करते हो ना, जितना भी आप करते हो, ज्यादा कम कुछ भी, उससे ज्यादा करना, डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा वर्ड आ गया ना, एक्स्ट्रा वो इलेक्ट्रॉन था, उसी से चेन रिएक्शन शुरू हुआ है। हमारा भी एक्स्ट्रा करने से चेन रिएक्शन शुरू होगा। अभी देखो भारत में 100 रुपया देना होता है ना किसी को, 100 नहीं देते हैं, 100 ही देते हैं। क्यों? 100 रुपया हमारा लेना देना, लेकिन 1 रुपया कहेंगे परमात्मा के नाम को, उसको शुगन बोलते हैं। तो वो 1 रुपया ना उसका होता है ना उसका होता है, तो क्या होता है, वो एटमोस्फियर के, आप यही समझ लो वो ब्लास्ट होता है, एटमोस्फियर क्रिएट करता है जेनरोसिटी का। तो देखो वो एक्स्ट्रा हो गया ना। अभी पता नहीं आजकल होता है कि नहीं होता है, आपके पास होता है कि नहीं होता है ना, वो भी होता है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाला है ना, देना दे के बाद एक्स्ट्रा देता है ना, कुछ रूंगा चूंगा, धनिया, धनिया मिर्ची देता है ना, सबको मिलता है ना। पर आपने कभी नोट किया है, आपकी ना जो जो नजर होती है वो सब्जी पर नहीं होती है, धनिया पर होती है। होती कि नहीं होती है? है कि नहीं? और जब कोई वो एक्स्ट्रा देता है, आप कितने खुश होते हो, घर जाके भी सबको बताएंगे, पड़ोसियों को भी बताएंगे कि उस दुकान पर जाना है, तेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखो एक्स्ट्रा करने वाला पॉपुलर हो जाता है, नहीं हो जाता? सब उसको प्यार करते हैं, खुश रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो यही चीज है एक्स्ट्रा करने की। एक्स्ट्रा करना ही, हम जब कहते हैं ना, हम देश तक स्वर्ग की स्थापना, जो हम ब्लू प्रिंट कहते हैं ना, माना कैसे होगा स्वर्ग की स्थापना। देखो इंजीनियर होने के लिए मेरे को आप ये कर लो, दिमाग ऐसे चलता है कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होगी, तरीका होना चाहिए ना। ड्राइंग तो बन गई आपकी, पर ड्राइंग बन गई, कॉन्ट्रैक्टर ही तो बनाएगा ना, बिल्ड करना हमको है। पहले हम सोचते थे ना बाबा करेगा, लेकिन बाबा तो निराकार है, तो वो कहता मैं ब्रह्मा के द्वारा करूंगा, और ब्रह्मा कहता है मेरी 1000 भुजाएं हैं। तो 1000 भुजाएं कौन सी हो गई? वो हम हो गए। तो हमको बनाना है। तो देखो इंजीनियर क्रिएट करता है, लेकिन बिल्डर बिल्ड करता है, तभी उसका नाम बिल्डर बना है। तो बिल्ड, हमको हेवन बिल्ड करना है। तो बिल्ड करना माना ये मकान, ये वो तो बड़े इजी बन जाते हैं आजकल, सब ऑटोमेटिक होता जा रहा है। पर बिल्ड क्या करना है? बाकी जो लैंडस्केपिंग है वो तो अपने आप ही जमीन सोचते, थोड़े पौधे लगाओ, ये करो तो लैंडस्केप बन गया। तो हेवन में क्या आपने देखा ना, एक महल होता है, महल के चारों तरफ लैंडस्केप होता है। अभी महल क्या है हमको मालूम है, अंदर से तो वही चीज होती जो बिल्डिंग होती, फाउंडेशन भी वैसी, वॉल भी अंदर से बैठ, पर बाहर थोड़ा सा पेंट कर देंगे, थोड़ा सा गुम्बद लगा देंगे बाहर, उनके कमरे थोड़े जो ना अपने दरवाजे पे थोड़े गोल कर देंगे, है ना, गोल गोल गोल। तो थोड़ा सा उसमें गुम्बद वो लगा देते हैं, कार्टून वगैरह, तो महल बन गए। लेकिन रियल में बिल्ड क्या करना? बिल्डिंग लव, बिल्डिंग हैप्पीनेस, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग फैमिली, बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन कल्चर, सब कल्चर को इकट्ठा करना, बिल्ड करना सब कुछ। तो वो होता है अच्छे कर्मों से। ट्रस्ट का बिल्ड होता है, आप एक्स्ट्रा करोगे किसी भी नहीं। हाउ यू बिल्ड लव? एक्स्ट्रा करोगे। बिल्डिंग ट्रस्ट कैसे होगा? जब आपकी देने की इच्छा है, तो उससे क्या होगा? ब्रिज, सबके मन मुटाव खत्म हो जाएंगे, एकता आ जाएगी। तो
ऐसा अंदर से, तो ये एक्ट ऑफ गुडनेस का जो है ना अभियान फॉर बिल्डिंग हेवन, तो इसका नाम भी रखा है ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि हम विदेश में भी करते हैं ना, हम इसको न्यूट्रल बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने रखा है नाम, रादर देन बिल्डिंग हेवन हम कहते हैं बिल्डिंग ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। तो यही है स्वर की स्थापना करने का। तो इसलिए अब अमेरिका में भी यंग लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने वो आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद कर दी, किसी का सामान उठा दिया, किसी को सड़क पार करा दिया, अपनी टर्न किसी को दे दी, ड्राइव करते हुए किसी को आगे जाने दिया, छोटी छोटी बातों में उनको फिर बड़ी खुशी मिलती थी। फिर उन्होंने वीडियो वगैरह दिखाई थी, तो आपको वो दिखाते हैं, अभी 7:30 बजे है ना, 20 मिनट का है, ठीक है, चलेगा, थोड़ा सा आइडिया लगेगा एक्ट ऑफ गुडनेस होते क्या है, फिर उनकी एग्जाम्पल्स क्या है, कैसे वो किए जाते हैं, तो थोड़ा और कैसे कैसे ये सेवा फैली है, तो थोड़ा उसका दिखाएंगे, ठीक है। तो कहाँ आपके स्क्रीन है ना, हाँ स्क्रीन, तो शायद ये उठाना